नमस्कार भाइयों और बहनों, यह वी आर द सेंट्स से माइक है। मुझे आज आपके लिए प्रभु की ओर से एक और संदेश मिला है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैं अभी थोड़ी ही देर में उस पर शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस आप सभी से संपर्क करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़ने और सदस्य बनने में रुचि रखता है, तो कृपया बताएं। हमारी टीम ऐसे लोगों की तलाश में है जो किसी न किसी तरह की संगति या शायद थोड़ी प्रार्थना सेवा या सेवा कार्य में शामिल होना चाहते हो, या तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। इस वीडियो के विवरण और में डिस्कॉर्ड का एक लिंक होगा। अगर आप पहले से ही डिस्कॉर्ड पर हैं तो आप मुझसे या तो जनरल सेक्शन में या व्हाट्स कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ अपना अनुरोध डाल सकते हैं, या बस एक टिप्पणी छोड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हमारी सारी संपर्क जानकारी इस वीडियो में या चैनल पर होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर दोनों ही बढ़ रहे हैं और यह एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनती जा रही है। ये काफ़ी बड़ा है और प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं इसे सबके सामने रखूं। अगर आपको किसी तरह की पुकार महसूस होती है, या आपको लगता है कि प्रभु आपसे कुछ करवाना चाहते हैं और आपको लगता है कि यही वह है जो वे आपसे करवाना चाहते हैं हो, तो कृपया हमसे संपर्क करें। लेकिन तो मैं यह संदेश तुरंत पहुंचाना चाहता था। यह संदेश एक बहुत ही खास व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी है। और शायद मैं इसके अंत में कुछ कहूंगा, बस आपको प्रभु के इस विशेष वचन के बारे में मेरी समझ बताने के लिए। और मैंने इसके लिए प्रार्थना की है, और मुझे आशा है कि यह आपको भी उतना ही आशीर्वाद देगा जितना मुझे देता है। तो मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं प्रभु के साथ समय बिताने आया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप जानते हैं आज आपके मन में क्या है? और यीशु तुरंत आए और बोले, उन्हें बताओ कि मैं तुम्हें सांत्वना देने आ रहा हूँ और मैं स्वयं तुम्हारी हर एक आंसू को पोंछ दूंगा। और फिर मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा, ऐसा लगता है कि हाल ही में चीज़ें वाकई बहुत कठिन हो गई हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारी बस आप जानते हैं बॉस, वो दुश्मन की ओर से बहुत अधिक दमन आ रहा है और कई बार इससे निपटना मुश्किल हो गया है। तो और मैंने यह भी जोड़ा कि हम सभी इस प्रभाव को महसूस कर रहे हैं, खासकर वे लोग जो डिस्कॉर्ड सर्वर पर हैं, वे लोग जो इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को चलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसमें बहुत कठिनाई हो रही है। और प्रभु ने अ, मुझे याद दिलाया, वे वापस आए और उन्होंने कहा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको परिवार, दोस्तों या काम पर कोई विरोध महसूस हो, तो आपको यह पहचानना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, और खुद से पूछना चाहिए, यह क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे ये खास सवाल नियमित रूप से याद रखना मुश्किल लगता है। एक समय था जब मुझे यह सवाल बहुत आसानी से याद आ जाता था, और मुझे पता था कि जब भी मैं किसी तरह का विरोध झेल रहा हूँ तो मैं याद कर लेता था कि हाँ, इसके पीछे कोई कारण है, मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। और और इसीलिए मैंने ये कहा, मैंने प्रभु से कहा, मुझे सच में इस मामले में आपकी मदद चाहिए, और मेरे जैसे जो लोग हैं उनके लिए भी, कि वे भी यह याद रखें कि जब कुछ हो रहा हो, जब कोई विरोध या टकराव हो, तो मुझे सच में यह पूछना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है, यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है। और तब प्रभु ने उत्तर दिया और कहा, तुम जानती हो मेरी प्रिय, मैं करूँगा, मैं करूँगा। तो मैंने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आप उन खोए हुए लोगों और उन लोगों से जो अंधकार में चल रहे हैं कुछ कहना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, हाँ। और फिर उन्होंने उत्तर दिया और कहा, मेरे पुत्र, तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं इसे फिर से कहूंगा। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, तुम जानते हो कि मैं उन्हें क्या कहना चाहता हूँ, वही वही, क्योंकि मैंने अपने वचन तुम्हारे मुख में रख दिए हैं।
और अब मेरे पुत्र, मेरे प्रिय, उन्हें बता दो कि समय कम है, प्रतीक्षा मत करो। और मैंने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ और मैं उन्हें बताऊंगा और मैं इसके अंत में कुछ कहूंगा। और फिर प्रभु ने मूल रूप से अपना संदेश शुरू किया यूं, और उन्होंने कहा, मैं कार्य कर रहा हूँ गुण और मेरे पिता और तुम्हारे पिता जो इस अंतिम घड़ी में कार्य कर रहे हैं। मेरे बेटों और बेटियों जो मुझे नहीं जानते, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो और चैनल वाल बात तक पहुंचे हैं, क्योंकि मैंने ही ऐसा किया है। क्योंकि आप अपने दिल से पुकार रहे थे। आपकी पीड़ा ने कौसी आपको पुकारने पर मजबूर किया है, ये पूछने पर पुकारे कि क्या सच में कोई परमेश्वर है। और इस पृथ्वी की बुराई ने आपको यह शाश्वत प्रश्न पूछने पर मजबूर किया है, क्या जीवन में बस यही सब कुछ है और मेरा उद्देश्य क्या है। जबकि मैं, प्रभु ने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी है, वह उत्तर के लिए कराहती और औटी और रोती है। मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चों, माफ करना, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे बच्चों, यदि तुम सुनोगे। मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। मैं सारी सृष्टि का परमेश्वर हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का। और मेरे जैसा कोई अन्य परमेश्वर नहीं है। तुम्हारे सारे लकड़ी और पत्थर के देवता झूठे हैं, वे सभी शैतान के हैं। वो वही जो तुम्हें सताता है, तुम्हें झूठ खिलाता है और तुम्हें पाप करने तथा स्वयं को अपवित्र करने के लिए उकसाता है। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, आदम और हव्वा का परमेश्वर हूँ, नूह का परमेश्वर हूँ, दाऊद का परमेश्वर हूँ, दाऊद और गोलियत का परमेश्वर हूँ। और मैं वही हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में रचा। सिर्फ मैंने ही तुम्हारी नासिका में प्राण फूंके। मैंने तुम्हें इसी समय में रचा और मैंने तुम्हें अपनी आत्मा में रखा। माफ कीजिए, मुझे फिर से कहने दीजिए। आखिरी हिस्सा है, मैंने तुम्हें इसी समय में रचा और तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा डाली। वह आत्मा जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है, वह मेरी ओर तरसती है। यह एक चुंबक की तरह है, और जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ ओ तो यह एक अदृश्य शक्ति की तरह मेरी ओर खींचती है। तुमने अपने जीवन के अलग अलग समय पर इसे महसूस किया है, लेकिन शत्रु तुम्हें मुझसे दूर करने में प्रभावी है। वह कहता है, और पैसा, तब तुम खुश रहोगे। माफ कीजिए, मैं फिर से कहूंगा। वह कहता है, बस थोड़ा और पैसा, फिर तुम खुश रहोगे। और अधिक यौन साथी तुम्हें संतुष्ट करेंगे, और सही नशे का इस्तेमाल तुम्हारे मन को शांत करेगा। तब तुम आजाद हो जाओगे। झूठ है ये, मैं तुम्हें बताता हूँ, सिर्फ झूठ ही है। वह कभी सच नहीं बोलता ये, क्योंकि वह शुरू से ही झूठा था। ओ, और आज भी झूठा है। मेरे प्रिय बच्चों, केवल मैं ही तुम्हें सच में आजाद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोमल और विनम्र हृदय वाला हूँ। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे कठिन समय में तुम पर दया की है। शैतान तुम्हें नष्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे अलग और सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो तुम्हें समृद्धि दें, न कि गिरावट। मैं कभी नहीं चाहता था कि चिंता और डर तुम्हें जकड़ लें, लेकिन मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है, और मैं उसका सम्मान करूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे उस जुनून के साथ प्रेम करता हूं जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। लेकिन इस पर विचार करो, किसने तुम्हारे स्थान पर अपना जीवन अर्पित किया ताकि तुम्हें शाश्वत न्याय का सामना न करना पड़े? मैंने यह तुम्हारे लिए किया। मैंने स्वेच्छा से एक निर्दोष और निष्पाप बलिदान के रूप में कोई वो कष्ट सहते हुए प्राण त्यागे, ताकि तुम जो पाप से भरे हो बचाए जा सको। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यह अपने बलबूते नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस धरती पर कोई भी धार्मिकता के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी तुमसे पुकार रहा हूं कि मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि केवल मैं ही तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। मुझे पुकारो, और मैं तुम्हारी ओर दौड़ कर आऊंगा। रो और मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मेरे द्वार पर दस्तक दो, और मैं उत्तर दूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे, और मैं अपने वादे निभाता हूँ। मैं अंधकार में प्रकाश हूँ,
कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे मैं क्षमा न कर सकूं। जब शैतान कहता है कि तुम निराशाजनक हो, योग्य नहीं हो, यो और बहुत दूर जा चुके हो, तब मैं कहता हूं कि तुम प्रिय हो, तुम योग्य हो और तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता कि तुम अपनी स्वतंत्र इच्छा से मेरे पास आओ और मुझसे प्रेम करो, जैसा कि मैंने अपने वचन में अपने पुराने और नए भविष्यवक्ताओं के माध्यम से लिखा है। अतः यदि तुम अपने पापों से पश्चाताप करोगे, उक्काबाओ, मुझसे क्षमा मांगोगे, इकाओ, और विश्वास करोगे कि मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिए और पाप पर विजय पाई, तो मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे लिए पुत्र और पुत्री हो। मैं तुम्हारा प्रभु रहूंगा और तुम मेरे बच्चे रहोगे, क्योंकि केवल मैंने ही तुम्हें छुड़ाया है और कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मेरे पिता ने जो भी मुझे दिया है वे किसी भी तरह से छीन नहीं लिए जाएंगे। मैं दिन रात तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हंसता हूँ और तुम्हारे साथ रोता हूँ। मैंने तुम्हें कई बार उठाया है और कसकर थामा है। आपने इस दुनिया में मिलने वाली हर चीज आजमा ली है और फिर भी आप खोए हुए हैं। मुझे आजमाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ मेरे प्रिय, तुम्हारे पास ये सब कुछ पाने के लिए है। मैं तुम्हें वह उद्देश्य दूंगा जिसके लिए तुम बनाए गए हो, अपने मिशन के लिए एक परिपूर्ण आत्मा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो कोई नहीं हूं। अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने राज्य में कोई बना दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे इनाम दूंगा जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर अधिकार विनम्र लोगों का होगा, घमंडी लोगों का नहीं। तो जल्दी से मेरे पास आओ मेरे बच्चे, इंतजार मत करो। यह युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इस धरती पर समय बहुत कम है। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहा हूं, यीशु। और यही उस संदेश का अंत था। तो उम आप जानते हैं इसमें बहुत कुछ है जिसे समझना बाकी है, लेकिन जब वह मुझसे इस बारे में बात कर रहे थे तो मेरा जो सामान्य एहसास था वह यह था कि वह सचमुच इन अंतिम दिनों में अपनी आत्मा उंडेल रहे हैं, और वह सच में अपनी आत्मा उन लोगों पर उंडेल रहे हैं जो उन्हें नहीं जानते, जो अंधकार में चल रहे हैं। और यह संतों की प्रार्थनाओं और उन लोगों की विनतियों के कारण है जो इस संसार के लिए, दया के लिए और खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप जानते हैं वह हर एक प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है जितना वह कर सकता है, और वह किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी पुकार का उत्तर देने के लिए किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करेगा। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आप प्रभु को नहीं जानते, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप उनसे पुकारेंगे यानी सनातस, तो वह आपको उत्तर देंगे। मैंने भी बिल्कुल यही किया था व्यक्तिगत रूप से। मैंने प्रभु को ना तो एक तरह का अल्टीमेटम दिया था। मैंने यीशु को अल्टीमेटम दिया और कहा, अगर आप सच में हैं तो अपने आप को मुझे प्रकट कीजिए, और अगर आप अपने आप को मुझे प्रकट करते हैं तो मैं जान जाऊंगा कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। और उस सच्चे कार्य, उस सच्ची विनती या प्रार्थना, आप जो भी कहना चाहें, का उन्होंने उत्तर दिया। और आज मैं यहां हूं। तो ऐसा कोई पाप नहीं है जो इतना बड़ा हो कि प्रभु आपको क्षमा न कर सकें। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है, वह सभी को क्षमा करेंगे। अगर आपका दिल सच्चा है और आप सच में मदद की तलाश में हैं, आप मुक्ति की तलाश में हैं, आप प्रेम की तलाश में हैं, तो परमेश्वर को पुकारिए, यीशु को पुकारिए, और वह आकर आपको बचा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इंतजार मत कीजिए, इसे टालिए मत। इस बात की चिंता मत कीजिए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। अपने दिल की सुनिए। आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है,
अब समय आ गया है कि आप बहाने बनाना छोड़ें और अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंचें। और इनका हल केवल परमेश्वर के माध्यम से, यीशु मसीह के माध्यम से ही संभव है। वह आपके साथ वह संबंध बनाना चाहते हैं। वह आपसे वह सब कुछ दूर करना चाहते हैं। पाप, अपराध बोध, शर्म, क्षमा न कर पाना, वह इन सब का समाधान आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं। एक ऐसे भगवान के रूप में नहीं जो बहुत दूर है, बल्कि एक ऐसे दोस्त के रूप में जो आपके पास है और हर दिन आपकी मदद करता है। तो अगर आप यह देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए है, तो सोचना बंद कर दीजिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। यह परमेश्वर की आत्मा है जो आपसे बात कर रही है। तो अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो कृपया हमसे संपर्क करें। मेरे अलावा वी आर द सेंट्स टीम में 4 और लोग हैं जो डिस्कॉर्ड चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर हैं, और वे निश्चित रूप से आपकी मदद करना चाहेंगे। तो इसमें कोई ये गुमनाम भी हो सकता है, कोई बहाना नहीं है। तो ख़ैर मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर एक को प्रभु द्वारा शक्ति मिले, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी वहाँ बाहर प्रभु को पाना चाहता है, वह उन्हें यहाँ पाए, और फिर आप विश्वास की छलांग लगाएँ और उन्हें अपने जीवन में आने दें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और भगवान आपको आशीर्वाद दें, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। शालोम।